revolution of France. Yes, women have had a revolutions ड्यूरिंग फ्रेंच रेवोल्यूशंस. वुमेन्स का भी बहुत सारा डिमांड्स था. वो चाहते थे कि उन लोगों का डिमांड्स भी क्या हो जाए, फुलफिल हो जाए. तो उन लोगों ने क्या करना शुरू किया, फ्रेंच की वुमेन्स ने बहुत सारा वुमेन्स पॉलिटिकल क्लब एंड न्यूज़पेपर वो निकालना स्टार्ट किया. न्यूज़पेपर में भी बहुत सारा चीज़ रिगार्डिंग द डिमांड ऑफ द वुमेन्स को लेकर उन लोगों ने न्यूज़पेपर में भी क्या करना शुरू किया, पब्लिश करना शुरू किया. उसी तरह से वो लोगों ने बहुत सारा पॉलिटिकल क्लब बनाए थे. यानी कि जो हम लोगों ने देखा था कि जैकोबिन क्लब एकदम बहुत ही बेहतरीन क्लब, पॉलिटिकल क्लब निकल के आए थे उस टाइम. तो उसी तरह से वहाँ पर बहुत सारा पॉलिटिकल वुमेन्स क्लब भी खुलने लगे, जहाँ पर वुमेन्स अपने प्रॉब्लम्स के बारे में, अपनी डिमांड्स के बारे में, देश के बारे में, संविधान के बारे में क्या करते थे, चर्चा करते थे. तो करीब 60 पॉलिटिकल क्लब वहाँ पर वुमेन्स ने क्या किया था, स्टार्ट किया था, सेटअप किए थे. एंड उस 60 पॉलिटिकल क्लब में सबसे फेमस यानी कि सबसे पॉपुलर जो क्लब था वो था सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन. सो दिस इज द मोस्ट पॉपुलर एंड पावरफुल पॉलिटिकल क्लब अमॉन्ग द 60 पॉलिटिकल क्लब. तो वो लोग रेवोल्यूशंस के दौरान उन लोगों ने क्या डिमांड किया, उन लोग का डिमांड क्या था, उन लोगों ने क्यों रेवोल्यूशन किया कि सेम पॉलिटिकल राइट मिलना चाहिए एज मेन. यानी कि वुमेन्स को 1791 में जो कॉन्स्टिट्यूशंस बने थे, उस कॉन्स्टिट्यूशंस में वुमेन्स को भी किस दर्जा में रखा गया था, पैसिव सिटीजन्स के दर्जा में रखा गया था. तो उन लोग का मेन डिमांड ये था कि उन लोग को भी क्या मिलना चाहिए, पॉलिटिकल राइट मिलना चाहिए एज सेम एज मेन. नंबर 1 डिमांड उन लोग का ये था. दूसरा यही चीज़ है उन लोगों का बहुत सारा क्या था, डिसैटिस्फैक्शन किसके साथ, द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ 1791. उसके खिलाफ उन लोगों ने बहुत सारा रेवोल्यूशंस तो कर ही रहे थे. उसके साथ साथ न्यूज़पेपर में भी वो लोग छाप रहे थे कि 1791 का जो कॉन्स्टिट्यूशन से उसने वुमेन्स के साथ क्या नहीं किया, न्याय नहीं किया. इस तरह का न्यूज़पेपर में आ रहे थे. एंड उन लोग का डिमांड ये भी था कि उन लोग को भी क्या मिलना चाहिए, वोटिंग राइट मिलना चाहिए. जो वोटिंग राइट सिर्फ और सिर्फ किसको दिया गया था, 1791 के कॉन्स्टिट्यूशंस ने सिर्फ रिच पीपल को, यानी कि जो क्या करते, टैक्स भरेंगे, कम से कम 3 दिन का वेजेस गवर्नमेंट को टैक्स भरेंगे, उन्हीं लोगों को वोटिंग राइट दिया गया था. तो वहाँ उस टाइम हम लोगों ने देखा था कि एक एक्टिव सिटीजन्स, दूसरा पैसिव सिटीजन्स. तो वुमेन्स को भी उसी दर्जा में यानी कि पैसिव सिटीजन्स में ही रखा गया था. एंड उन लोगों को वोटिंग राइट नहीं दिया गया था. तो उन लोग का रेवोल्यूशंस के दौरान ये भी डिमांड था कि वुमेन्स को भी क्या मिलना चाहिए, वोटिंग राइट मिलना चाहिए. उसके साथ साथ उन लोगों ने ये भी डिमांड किया कि जो नेशनल असेंबली है जिसका काम था कानून बनाना, है कि नहीं, तो नेशनल असेंबली में वुमेन्स से भी क्या होना चाहिए, मेंबर होना चाहिए. तब जाकर वुमेन्स का जो भी डिमांड है वो असेंबली यानी कि नेशनल असेंबली में वहाँ पर प्रेजेंट किए जाएंगे और वहाँ से कानून बनकर वुमेन्स का कंडीशंस क्या हो जाएंगे, सुधर जाएंगे. तो इसीलिए उन लोगों ने डिमांड किया कि वुमेन्स का और वुमेन्स से भी नेशनल असेंबली में क्या होना चाहिए, मेंबर होना चाहिए.